राहुल गांधी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी का जो पलड़ा है अब वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। पहले राहुल गांधी तमाम दिनों से ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरा भाजपा को नरेंद्र मोदी को घेर कर रख दिया है राहुल गांधी ने। और आज राहुल गांधी ने जो खबर अखबार में निकली है, जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, राहुल गांधी ने उस खबर में क्या क्या बोला है, क्या छपा है, वो एक एक चीज बता रही हूं। चुनाव की मैच फिक्सिंग को लेकर, चोरी को लेकर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। एक बड़ा आर्टिकल उसमें छापा गया है, राहुल गांधी ने खुद इस चीज को लिखा है, एक एक डेटा दिया है और चुनाव किस तरीके से चोरी किया गया, सीधा सीधा महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर जो है राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि किस तरीके से इसको चोरी किया गया। और इस पर पूरा आर्टिकल, पूरा खबर जो है वो छपी है। मैं आपको इस वक्त जो खबर दिखा रही हूं, ये आप एक बार देखिएगा, ये राहुल गांधी की तरफ से छापा गया है कि चुनाव की चोरी का समझें पूरा खेल। ये हिंदी में दिखा रही हूं मैं आपको, और ये एक इंग्लिश का एक कटिंग है पेपर की, आप उसमें भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी का एक ही आर्टिकल जो है वो छपा हुआ है। ये आप देखिएगा यहाँ पर कि राहुल गांधी मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, जिसमें तमाम बातें राहुल गांधी ने लिखी हैं। और क्या क्या बातें लिखी हैं वो मैं आपको बता रही हूं। और ये बातें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर सवाल तो खड़े करती हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। और एक बार फिर से जब राहुल गांधी ने सीधा सीधा निशाना साध दिया तो देखिए भाजपा को फिर से मिर्ची लग गई। भाजपा अब कह रही है कि ये तो बेहद शर्मनाक है, राहुल गांधी की बातें शर्मनाक है, ये तमाम चीजें भाजपा अब लगातार जो है वो कह रही है। अब राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे चुनाव की चोरी की जाती है, कैसे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र जो एक हेडलाइन दी गई है कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापी हुई है। ये आर्टिकल राहुल गांधी का इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है कि मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, और पूरा डेटा से लेकर सब कुछ राहुल गांधी ने एक एक स्टेप बताए हैं। यानी कि राहुल गांधी ने 5 स्टेप बताए हैं कि कैसे इलेक्शन को चोरी किया जाता है, कैसे चुनाव को चोरी किया जाता है। राहुल गांधी का ये ट्वीट आप देखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में ट्वीट है जिसको मैं हिंदी में जो है वो यहाँ पर ट्रांसलेट कर दे रही हूँ। एक छोटा सा बता रही हूँ कि क्या क्या बोला है। राहुल गांधी बोलते हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता। अब राहुल गांधी ने ये चीज बोली कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही चीज वो बिहार में करने वाले हैं, यानी कि मैच फिक्सिंग जो है वो बिहार में होगी। जिसके बाद भाजपा लगातार ये बोल रही है कि राहुल की बातें जो है बेहद शर्मनाक है। वैसे तो इनको इनकी सारी बातें शर्मनाक ही लगेंगी, कोई बात अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि जब जब इन पर सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो सब सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खड़े हों, चाहे वो सवाल इनके तमाम बयानों को लेकर खड़े हों, चाहे वो सवाल सीडीएस के बयान को लेकर खड़े हों, चाहे वो सवाल जो है एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है उनको लेकर खड़े हों, तमाम सवाल पर जवाब एक कि भैया राहुल गांधी बेशरम है, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, क्योंकि बातें सामने आ जाती हैं। तो यही एक जो है वो डायलॉग जो है भाजपा वालों ने रट लिया है कि राहुल गांधी तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी की बातें शर्मनाक है। तो ये डायलॉग अब पुराना हो चुका है। खैर, तो राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से ही भाजपा की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। दोस्तों, जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारे आरोप लगते हैं। कभी ईवीएम को लेकर आरोप लगता है, कभी वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगते हैं, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का भी कहीं ना कहीं बयान आता है। ईवीएम को लेकर भी बयान आया था कि ईवीएम में एकदम साफ सुथरी है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। ये बयान भी जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था, परंतु उसके बाद भी किस तरीके से ईवीएम की चोरी पकड़ी हुई थी और किस तरीके से जो है मशीनें पकड़ी गई थी, ये वाली खबर भी आपने सुनी होगी। आपको बता देते हैं, राहुल गांधी ने 5 पॉइंट बताए हैं कि भाजपा के 5 स्टेप कैसे मैच फिक्सिंग की जाती है। वो 5 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति करी। इलेक्शन कमीशन, इस देश के इलेक्शन कमीशन में जो लोग आज पद पर हैं, जो लोग जिनको आज नियुक्त किया गया है, राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपनी मर्जी से करी हुई है।
अपने हिसाब से लोगों को नियुक्त किया हुआ है चुनाव आयोग में। सबसे पहली चीज चुनाव चोरी पर जो है वो राहुल गांधी ने ये लगाई है। दूसरी चीज पर आते हैं, दूसरा स्टेप उन्होंने बताया है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए। दूसरी चीज राहुल गांधी ने आरोप लगाया इस पूरे आर्टिकल में कि जो वोटर लिस्ट निकाली जाती है उसमें फर्जी नाम जोड़ दिए जाते हैं। ये एक तरीका है कि किस तरीके से पहले ही भाजपा फिक्स कर लेती है सब और चुनाव जीतने की तैयारी कर लेती है। राहुल गांधी बोलते हैं शायद बिहार में भी यही करेगी और जहां जहां इनकी सरकार नहीं बननी होगी वहां वहां ये ऐसे काम करेगी और चुनाव जीतेगी। ये राहुल गांधी का कहना है कि ये इन्हीं की चीजों से जो है वो चुनाव जीतते हैं और शायद बिहार में भी इसी तरीके की तैयारी ये कर रहा है, क्योंकि बिहार में उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे कि बिहार की 2 तस्वीरें निकल कर आई थी कि बिहार में नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे थे, पर सड़कें खाली थी, कुर्सियां खाली थी, जनता ही नहीं पहुंची थी, जनता सुनना ही नहीं चाहती थी। वहीं राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो पूरा हुजूम जो है वो जनता का उमड़ चुका था, भीड़ उमड़ चुकी थी। दूसरा स्टेप वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने बोला कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए जाते हैं। तीसरा स्टेप जो राहुल गांधी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया जाता है। वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। राहुल गांधी ने ये आरोप भी लगाया है मैच फिक्सिंग को लेकर कि भाजपा ये सब काम करती है। चुनाव के समय पर भाजपा का ये सब फिक्स होता है कि वोटिंग का आंकड़ा ज्यादा दिखा देती है। जिन इलाकों में भाजपा को हार का डर था वहां फर्जी वोट डलवाए गए। चौथा स्टेप राहुल गांधी ने यह बताया कि जहां जहां भाजपा को लगता है ना कि वो हारने वाली है, जहां उनका बंटाधार होने वाला है, जहां उनकी नैया डूबने वाली है, जहां पर उन्हें पता है कि भैया यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, वहां वो क्या करती है, अपना दिमाग लगाती है और इस तरीके की फर्जी चीजें करती है, फर्जी वोट जो है वो डलवाती है। यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। पांचवा, और फिर सबूतों को छुपाया गया। राहुल गांधी कहते हैं फिर सबूतों को जो है वो छिपाया जाता है, कोई सबूत नहीं आते सामने, सारे चीजों को छुपा दिया जाता है। राहुल गांधी बोलते हैं चुनाव में मैच फिक्सिंग लोकतंत्र के लिए जहर है। कहते हैं कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाहट में क्यों थी। बिल्कुल भी समझना मुश्किल नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन हेराफेरी करके मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इसे संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का चुनावी नतीजों पर भरोसा खत्म हो जाता है। संस्था यानी चुनाव आयोग जैसी संस्था पर आजकल जो है जनता, इस देश की जनता अब सवाल उठाने लगी है। चुनाव आयोग पर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है अब हर चीज जो है वो बीजेपी की सरकार के हिसाब से चलती है। जनता भी इस चीज पर सवाल उठाती है और उनका भरोसा खत्म हो जाता है। हर जिम्मेदार भारतीय को इन सबूतों को देखना चाहिए, खुद निर्णय करना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। मैच फिक्स करके हुए चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। उसके बाद राहुल गांधी लिखते हैं कि मैं किसी छोटे मोटे चुनावी गड़बड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे धांधलेबाजी की बात कर रहा हूं जो बड़े स्तर पर की गई है और जिसमें देश की अहम संस्थाओं को कब्जे में लेने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने पहला आरोप 2023 में भाजपा की सरकार की तरफ से लाए गए चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को लेकर लगाया। उन्होंने ये बोला है कि इस कानून के जरिए चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करने वाली कमेटी में सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को बैठाया गया। इससे क्या हुआ कि इससे निष्पक्षता खत्म हो गई और पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में चला गया। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। ये मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ जो इस आर्टिकल में लिखी हुई है। मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कैबिनेट मंत्री को लाना ठीक नहीं लगता। सोचिए, कोई किसी निष्पक्ष व्यक्ति को हटाकर अपने आदमी को क्यों लाना चाहेगा? इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। राहुल गांधी ने ये सारे आरोप लगाए हैं कि भाई अपने आदमी को बिठाया जाता है, अपने हिसाब से चीजों को चलाया जाता है। और आपको बता देते हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद से राहुल गांधी जो है वो लगातार भाजपा पर, चुनाव आयोग पर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, परंतु हर बार चुनाव आयोग ने इस चीज को क्लियर किया है। चुनाव आयोग ने हर बार राहुलों के आरोपों पर कई बार उन पर जवाब दे चुके हैं। अप्रैल में चुनाव आयोग ने यह कहा था कि कानून के अनुसार वोटर लिस्ट चुनाव से ठीक पहले या साल में एक बार संशोधित होती है। वोटर लिस्ट की फाइनल कॉपी कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को दी जाती है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आपको मैं दिखा रही हूँ, पूरे डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो राहुल गांधी के ये इस लेख पर जो है, जो इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा ये लेख है और तमाम अखबारों ने छापा है, तमाम वेबसाइट्स ने छापा है, उसमें उन्होंने भाजपा और उनके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की कैसे प्लानिंग की है
वो सारे स्टेप्स उन्होंने बताए हैं और उन्होंने सीधा-सीधा ये बोला है कि यही चीज़ जो है बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहाँ भाजपा हारती दिख रही हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। तो राहुल गांधी के पूरे लेख में जो है वो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी के आरोप और सवाल तमाम खड़े होते हैं, पर उन सवालों का शायद कोई जवाब नहीं होगा। उन सवालों का शायद इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, केवल ये कहने के अलावा, केवल देशद्रोही करार करने के अलावा और ये कहने के अलावा कि भाई वो तो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, या उनकी ये बातें शर्मनाक है। उनको अपने भाजपा को अपने नेता कितने साफ-सुथरे लगते हैं, उनके नेताओं की वीडियोज़ वायरल होती है, उनके नेताओं के बयान सामने आते हैं, वो उन्हें नहीं दिखता, परंतु ये दिख जाता है कि सामने वाला अगर कोई जायज़ सवाल करे तो वो बेहद शर्मनाक बयान हो जाता है। तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।